राज्य में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटना के खिलाफ जेवीकेएसएस ने गोविंदपुर में निकाला मशाल जुलूस। गोविंदपुर थाने की पुलिस रही मुस्तैद। बीते दिनों रांची में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में अख्तर अंसारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ धनबाद जिले की गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज फकीरडी चौक से फकीरडी मजार तक जेवीकेएसएस के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसका नेतृत्व अखलाक अंसारी के द्वारा किया गया। वहीं जुलूस में जस्टिस फॉर अख्तर अंसारी, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, अख्तर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाए गए। साथ ही कहा कि सरकार इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जेवीकेएसएस के निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी रहे अखलाक अंसारी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। मशाल जुलूस निकालने का हम लोग का मकसद जो है, कम से कम जो इस सोई भी सरकार है, आप आए दिन देख रहे हैं कि कोडरमा में भी एक लोगों का हत्या कर दिया गया। अब पता नहीं हो तो रिपोर्ट के बाद बताया जाए कि एक्सीडेंटल था या फिर मॉब लिंचिंग का। फिर उसके कुछ दिन के बाद 6 तारीख को देखिए कि अख्तर अंसारी कटम कुली जो आपका नामकुम में, उनको एक मामूली सा जुर्म, पता नहीं जुर्म किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन जो पेपर में आया था कि बकरी चोरी करने का जुर्म में उसको मार दिया गया। ठीक है, हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि बकरी चोरी करने गए थे। प्रशासन था वहाँ, गाँव वाला के लोगों को उठा करके प्रशासन के ऊपर देना चाहिए था, और प्रशासन को ना दे करके बल्कि अपने हाथ में कानून लेकर के उन्होंने उस व्यक्ति को मार करके वहां पर ढेर कर दिया और उनका मृत्यु हो गया। आगे बताएंगे कि जिस तरीके से सरकार की शैली चल रही है, आप लोग उग्र आंदोलन ये जो है कि दिखा रहे हैं, तो जो है कि इस पर क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये राज्य सरकार के ऊपर हम इसके डायरेक्ट उसको दोष देते हैं कि बताइए, मतदान लेते समय आप मुस्लिम समाज में जाकर के सेकुलर सब की बात करते हैं, सेकुलर को परिभाषित करते हैं, लेकिन हर जगह देखिए कि मुस्लिम को आप जो वोट देते हुए आए हैं उनका कहीं पर जान ले लिया जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार खामोश रहती है। अब मेरा ही क्षेत्र का ले लीजिए, मेरा ही क्षेत्र में देख लीजिए कि यहाँ पर जो जितने भी, चाहे जेएमएम का गठबंधन सरकार हो या फिर कांग्रेस की हो या जितने भी है दल है, आज तक देखिए कम से कम इन लोगों को तो पहला पहल उन लोगों को करना चाहिए था। हम लोग को राजनीति में देखा जाए 2 साल से सक्रिय हुए हैं, लेकिन 2 साल के ऊपर अंतराल में जितने भी पब्लिक लोग देखिए, हम लोग को आशा और उम्मीद है जेवीकेएसएस सिर्फ एक पार्टी नहीं है बल्कि लोगों के आशा उम्मीद है किरण है झारखंड का। अभी देखा जाए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग पर जो है कि बात होगी, कानून वगैरह बनाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? सर, ये कानून बनाने का बात तो बहुत दिन से चल रहा है। क्या कानून बना? क्या कानून बना है? कानून बनाइए, हम तो कहते हैं कानून बनाइए, और इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि जो भी लोग इस चीज को करेंगे कम से कम उनको रूह काट देना चाहिए। आप जाकर उस पीढ़ी परिवार को पूछिए ना, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उसके पीढ़ी से पूछेगा उसका घर में क्या बीतता होगा। जल्द से जल्द उसको कानून बनाना चाहिए। और डॉक्टर इरफान अंसारी कल आप आए थे यहाँ पर, आप अपना जश्न मनाने के लिए आए थे, वोट बैंक के लिए आए थे, कहाँ से यहाँ पर आते और एक बात कहते मीडिया के सामने कि नहीं, जल्द से जल्द हम अख्तर अंसारी को उनको इंसाफ देंगे, और जो भी इस चीज को किया उसका मुआवजा के साथ जिसने भी यह कार्य किया है वो सलाखों के पीछे होगा। उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? एक्शन नहीं लेंगे तो हम हर बार सड़क पर ही उतरे हैं। जेवीकेएसएस को देखा जाए तो हम लोग का जो हिस्ट्री अगर पढ़िएगा आप, तो हिस्ट्री में हम लोग सड़क पर गए, हम लोग फिर सड़क पर आएंगे। और इस बार देख लीजिए, हम लोगों को पूरा झारखंड में मैसेज दे रहे हैं कि आप हर जगह पर मशाल जुलूस निकालिए, सरकार का विरोध कीजिए, न्याय की मांग कीजिए, क्योंकि जब तक आप सड़क पर नहीं आइएगा, आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आप निदान नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपको अधिकार चाहिए, तो आपको सड़क पर आना होगा, आंदोलन करना होगा, और ये जो सोई सरकार है इसका निंदा करना होगा।